इसी के साथ हम वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप बने थे हमारे साथ। खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं एकलव्य क्लासेस, LIC कॉलोनी, कंकड़बाग पर राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। 12 ठीक 8 बजे पहुंच जाएगी, पर हम आपसे एक बात कहना तो भूल ही गए। घबराइए नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम इतना चाहते हैं कि आप बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए। ओह, पान पराग, ये लीजिए पान पराग। पान पराग, पान मसाला, पान पराग। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है, बात ये गर्व से बतला दे। ओ जुड़ जा रे, ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हुआ था मुझे लव एट फर्स्ट साइट, पर कर दी उसने मेरी पॉकेट सुपर टाइट। रोज नहाया, परफ्यूम भी लगाया, फिर भी दे दी उसने किसी और को लव बाइट। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। IIT मेंस के नतीजे घोषित होने के साथ ही आज झारखंड में मैट्रिक परीक्षा के परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं। इस साल मैट्रिक परीक्षा में 73.15% छात्र छात्राएं सफल हुए हैं। पिछले साल के अनुपात में इस साल करीब 11% परीक्षार्थी पास ज्यादा पास हुए। राज्यपाल के सलाहकार के विजय कुमार ने जय के सभागार में रिजल्ट जारी किया। इस साल टॉपर्स की लिस्ट नहीं जारी की गई है। सम्मान समारोह में टॉपरों की मेधा सूची जारी की जाएगी और उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इस साल 4,73,186 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इस बारे में रिजल्ट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पिछले कई सालों से लगातार छात्राएं बाजी मारती आ रही थी, लेकिन इस बार छात्रों ने बाजी मारी है। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत जहां 75.32 है, वहीं उत्तीर्ण छात्राओं का प्रतिशत 70.84 रहा है।
तो झारखंड में मैट्रिक की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया, लेकिन इस परीक्षा में टॉपर्स की सूची जारी नहीं की गई है। आखिर क्यों, जानने के लिए जैक के अध्यक्ष आनंद भूषण से बात की हमारे संवाददाता अजय लाल ने। 4,70,000 छात्रों के भविष्य का फैसला जैक ने कर दिया। परीक्षा फल घोषित हो गई। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जैक अध्यक्ष आनंद भूषण। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि रिजल्ट घोषित कर दिया, लेकिन टॉपर की सूची कहाँ है? टॉपर हम लोग रिजल्ट किए हैं, आज रिजल्ट हम लोग निकाले हैं और उसकी सीडी आपको भी मिलेगी, उसका विस्तृत जानकारी आपको भी मिलेगा। और टॉपर्स उसमें कौन है, इसको सब लोग हम लोग मिलकर ढूंढेंगे कि कौन है टॉपर। तो सर, क्यों परहेज किया? सर, अभिभावक जानना चाह रहे हैं कि उनके बच्चे का टॉपर हुआ कि नहीं, स्कूल में कैसा किया। हम लोग जब कोई चीज वेबसाइट पे दिए तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि कितने % की बात है, कौन कहाँ टॉप किया। क्योंकि इस बार हमारी प्रक्रिया जो ये होगी कि जो लोग टॉपर्स हैं उनकी कॉपियां हम फिर से एक बार देखने वाले हैं। तो सर, सेटिस्फैक्शन तो ऐसा चीज है जो ये एक्सेलेंस का हम लोग जर्नी शुरू किए हैं और इसमें इस बार हम लोग अगर 73 के हैं तो इस बार और बेहतर करना चाहेंगे अगली बार। और इस बार हम लोग को बहुत कम समय मिला था, 2-1.5 महीने हम लोग काम किए थे, जिसमें लड़कों को मॉडल क्वेश्चंस दिया, वो कैसे लिखें, फिर टीचरों की काउंसलिंग की कि वो किस तरह से स्टेप मार्किंग करें। और अगर ये प्रक्रिया ज्यादा दिन तक चलेगी तो हमको लगता है कि इस वक्त सीधे हम चलेंगे रांची स्टूडियो, जहां जैक अध्यक्ष आनंद भूषण हैं हमारे साथ जुड़े हुए और वहां हमारे संवाददाता अजय लाल हैं, उनसे बातचीत करने के लिए। अजय, ओवर टू यू। धन्यवाद अमित। इस वक्त हमारे साथ जैक अध्यक्ष आनंद भूषण है, उनसे सीधे बात करते हैं। सर, जो पूरा रिजल्ट आया है 73.15% रिजल्ट रहा है इस बार मैट्रिक का, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस रिजल्ट को लेकर? आप संतोषजनक मानते हैं इसे? नहीं, संतोषजनक नहीं मानते हैं अभी, और इसमें बहुत कुछ करने को है। लेकिन जितना हम लोगों ने पहल किया, मॉडल क्वेश्चंस दिया, स्टेप मार्किंग कैसे होता है वो बताया, इवैल्यूएशन में गए, लड़के भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीओज, हमारे कर्मचारी, शिक्षक, जितने तरह से लोग लगे, तो जो हम लोगों का तरीका था उसमें सुधार हुआ थोड़ा, और लड़के पहले से थोड़ा बेहतर किए हैं। इसलिए एक संतोष की बात हो सकती है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है। चूंकि 73% अगर है, लेकिन स्किल तो आपका 100 का है ना, इसलिए उसमें आगे जाने की बहुत गुंजाइश है और हम लोग आगे और जाने का प्रयास करेंगे। सर, इस बार जो मैट्रिक का रिजल्ट हुआ है, आपकी तरफ से शिक्षा विभाग की तरफ से स्टेप उठाए गए थे, वो क्या क्या स्टेप था और उसका कितना आपको फल मिला है? जैसे कि स्टेप मार्किंग थी, मॉडल क्वेश्चन आपने दिया था, एक दिन में 30 कॉपी जांचने की अधिकतम सीमा आपने तय कर दी थी मूल्यांकन कार्य शिक्षकों में, तो क्या कुछ रहा उन सबों का परिणाम? पहली बात तो ये थी कि लोगों के मन में एक थी, आप बात सुनते होंगे, बहुत लोग बोलते थे कॉपी काटने जा रहे हैं। हमने लोगों को समझाया आप कॉपी काटने नहीं, आप कॉपी इवेल्युएट करने जा रहे हैं। और ये इवेल्युएशन तभी आप ठीक से कर सकते हैं जब उनके क्षमता के अनुरूप आप उनको काम दें। 30 कॉपी लोग अच्छे से देख सकते हैं अगर आप 6 घंटा 7 घंटा अगर काम करते हैं तो। उन लोगों ने देखा और तमाम लोगों का सहयोग रहा। शिक्षा सचिव का भी सब जगह निर्देश गया था कि आप कॉपियों को ठीक से देखें, जो लड़के जितने लाख लिखे उनको उतने नंबर दें। नंबर देने में हम कंजूसी नहीं करें। अगर कोई 99 के लाख लिखा है या 100 के लाख लिखा है तो हम जरूर उसको दें 99। सर, इस बार जो एक कमी देखने को मिली कि टॉपर की सूची आप लोगों ने नहीं जारी की, इसके पीछे क्या वजह रही है? लोग टॉपर होने की उम्मीद, टॉपर तो हुआ ही होगा, लेकिन कौन हुआ ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। नहीं, उसके पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि टॉपर का मतलब होता है स्टेट टॉपर इज ए ग्रेट थिंग। अगर वो होते हैं तो फिर उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी बदलाव हुआ है, इससे लड़के भी डिमोरलाइज्ड होते हैं और हमारे ऊपर भी उंगली उठती है। इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया है कि हमने टॉप 20s का ले लिया है हमने, और उन तमाम लोगों की कॉपियां एक बार देख ली जाएंगी। और एक समारोह तो हमारे यहाँ होता है, सम्मान समारोह, जिसमें तमाम टॉपर्स को, मैट्रिक के हों, मदरसा के हों, मध्यमा के हों, इंटरमीडिएट के हों, तमाम लड़कों को हम लोग सम्मानित करते हैं। तो उसमें इसको हम लोग रखेंगे। एक जो बात सुनने को मिली है सर कि एक बार जो टॉपर हैं या आप लोगों ने जो सेलेक्ट किया है, जो सूची बनाई है, हालांकि वो गुप्त है अभी, तो इसकी कॉपी फिर से जांचने की बात हो रही है, इसके पीछे क्या रहा है? क्या कुछ ज्यादा परहेज कर रहे हैं? नहीं, कॉपी फिर से जांचने की बात नहीं है। हम लोग टॉप 20s की कॉपियां मंगवा रहे हैं
और ये टॉप 20 की कॉपियों को एक बार फिर से देख लिया जाएगा। बहुत बार होता है कहीं जोड़ में गलती होगा, देखते होंगे लड़के लोग स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करते हैं, तो मान लिया कोई लड़का अगर टॉपर है उसको हमने अनाउंस कर दिया और बाद में कोई दूसरा लड़का स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करता है और उससे ऊपर चला जाता है, बाद में भी ऐसा हो सकता है, इसकी संभावना थोड़ी है, लेकिन अगर आप टॉप 20 को देख लेते हैं तब संभावना गड़बड़ होने की बहुत कम जाती है। तो हम लोग तो मिनिमाइज ही कर सकते हैं चीजों को ना, तो वही उद्देश्य है हमारा। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कब टॉपर की सूची आ जाएगी? जितनी जल्दी। हम लोग तो आज रिजल्ट दिया, आप देखे होंगे कि जहां 5 लाख लड़के अगर अपीयर हों, करीब करीब 5.25 लाख लड़के अपीयर हो रहे हों, तो इतने लोगों को सब चीज एक साथ करने में, हड़बड़ी में ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। लेकिन रिजल्ट टाइमली निकालने के पीछे उद्देश्य ये था कि हमारे लड़के कहीं अप्लाई करने में पीछे नहीं हों, उनको सब जाए वो बेहतर कर सकें, आगे जाए। सर, मुझे ये जानकारी है कि देश भर में सबसे पहले रिजल्ट आप लोगों ने दिया है। पंजाब परीक्षा समिति, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, इन सबका काफी नाम रहा, लेकिन जैक ने आज एक हिस्ट्री लिखा है। कितनी मेहनत रही, क्या कुछ होमवर्क किया इसके पीछे? नहीं, सब लोगों ने मिलकर काम किया। टाइम फ्रेम हम लोगों ने बनाया था कि इस समय तक मॉडल क्वेश्चन बन जाए, इस समय तक क्वेश्चन छप जाए, इस समय तक कॉपी आ जाए, ऐसे एग्जाम चले। और बहुत जगह आप देख रहे हो कहीं स्ट्राइक चाहे कोई चीज, इन लोगों का हम लोग पे असर नहीं पड़े, इन चीजों को करना पड़ा। और सबसे बड़ी चीज थी बात कोऑर्डिनेशन की। जैक, सलाहकार, सरकार, विभाग, शिक्षक, एडमिनिस्ट्रेशन, स्टूडेंट, टीचर, सब लोगों से लगातार संवाद बना हुआ था और सब लोगों को सुझाव लिए जा रहे थे। इसलिए कहीं पर अगर कोई अवरोध होने की बात अगर आ रही थी तो हम लोग उसको पहले से दूर करते जा रहे थे। सर, एक जो खबर है कि आप लोग शायद कल से काउंसलिंग करेंगे वैसे छात्रों के लिए जो कि असफल हो गए हैं, इसके पीछे क्या मंशा रही और कैसे संभव हो पाएगा काउंसलिंग, जाके सारे छात्र जैक आ नहीं पाएंगे, क्या कुछ करेंगे? उसमें हम लोगों ने ऐसा किया है कि सिर्फ फेल छात्रों के लिए ऐसा नहीं किया है। कुछ छात्र अगर 75% उम्मीद कर रहे हैं, उनको अगर 55% आ गया, या कुछ छात्र 90% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनको कम आ गया, तो वो भी डिप्रेशन में जा सकते हैं या वो भी परेशान हो सकते हैं। जी अजय, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जैक अध्यक्ष का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त अजय रांची स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े थे और बता रहे थे आज के रिजल्ट के बाद किस तरीके से उसमें क्या कुछ तकनीक अपनाया गया और बेहतर रिजल्ट यहां पर देखने को मिला है। फिलहाल वक्त ब्रेक का चला, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। सपना देखो साकार हुआ, 20 साल का अपना पंचायती राज हुआ। कुछ सपने थे उन आंखों में, नए रंग उन सपनों में भर दिए हमने। ग्राम सभा को सशक्त कर आसमां छूना सिखाया है हमने। महिलाओं के स्वाभिमान को नई पहचान दी है हमने। 20 सालों में देश के हर गांव के कोने कोने तक पहुंच बनाई है हमने। सरकार की कई लाभकारी योजनाओं से जीवन में नई रोशनी भरी है हमने। ई पंचायत के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है हमने। आओ ग्राम सभा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और पंचायती राज संस्थाओं को जवाबदेह और मजबूत बनाएं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ग्रहों की बातें, नक्षत्रों की चाल, कैसा होगा आपका दिन, महीना और साल। आइए हर समस्या का ज्योतिषीय निदान हमारे खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे,
मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तो बात करें झारखंड में मैट्रिक परीक्षा के परिणाम घोषित होने की, और इस साल 73.15% छात्र छात्राएं मैट्रिक परीक्षा में वहां पर पास हुई हैं। और अगर हम बात करें इस बार तो हजारीबाग पहले स्थान पर रहा है और राजधानी रांची छठे स्थान पर रहा है सफलता के मामले में। और लगातार पिछले कई सालों से ये देखा जा रहा था कि जो छात्राएं हैं वो छात्रों से आगे रहती थी, लेकिन इस बार छात्रों ने बाजी मारी है और इस बार छात्र आके रहे हैं छात्राओं के मुकाबले। और जैक की ओर से जो इस बार व्यवस्था की गई थी उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि रिजल्ट इस बार अच्छा आया, जैसे स्टेप मार्किंग और जो कई तरह के तकनीक इस बार सुझाए गए थे। जो वीक्षक उनकी काउंसलिंग की गई थी और उनके 30 कॉपी जांचने का ही निर्धारित किया गया था, उससे ज्यादा वो नहीं जांच कर सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि इस बार का रिजल्ट जो है वो बेहतर रहा। हालांकि जैक अध्यक्ष ने यह माना है कि इसमें और भी बेहतर की गुंजाइश बनी हुई है और भी छात्रों को मेहनत करना होगा और जैक भी इस पर और मेहनत करेंगे। तो खास खबर में आज बस इतना ही। नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट शो सीरियल पे सीरियल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आयशा। आइए सबसे पहले ले चलते हैं आपको सीधे कबूल है के सेट पर, जहां हो रही है असद और जोया की सगाई। यूं तो ये दोनों एक दूसरे से लड़े बगैर रह नहीं पाते, पर जब मौका इनकी सगाई का था तो ये दोनों चोरी चोरी एक दूसरे से नजरें मिलाने से भी बाज नहीं आए। हम तेरे बिन। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब असद और जोया एक होने जा रहे हैं। क्या वजूद मेरा। इनके रिश्ते को मिलने वाला है एक नया नाम। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। प्यार तो इनके बीच बहुत पहले ही हो गया था। जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। लेकिन असद जोया से प्यार का इजहार कभी कर ही नहीं पाया। अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द। 4 लोगों के बीच तो इनकी मंगनी हो चुकी थी। अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी। लेकिन आज पूरी दुनिया के सामने असद की माँ इस रिश्ते को नाम देने जा रही है। जोया को इस तरह देखकर असद का दिल एक बार फिर उसके लिए धड़कने लगा है। तेरे लिए ही जिया। चलिए उम्मीद करते हैं इस बार असद अपना हाल दिल जोया को जरूर बता देगा। तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला, है नसीब जुड़ा तुझे पाके अधूरा न रहा। इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज के सेट पर पहुंची प्रीटी वुमन प्रीति जिंटा अपनी फिल्म इश्क इन पेरिस को प्रमोट करने के लिए। अब यहाँ प्रीति ने तो सभी का दिल जीता, पर प्रीति का दिल किसने जीता और क्या क्या मस्ती हुई, चलिए आपको दिखाते हैं। प्रीति वुमन, प्रीति वुमन, देखो देखो ना प्रीति वुमन,
प्रीटी वुमन प्रीटी जिंटा को देख के तो कोई भी यही कहेगा कि आई लव यू। और कुछ ऐसा ही नजारा हमें तब देखने को मिला जब हम पहुंचे अपने नन्हे ड्रामेबाजों से मिलने, जहां प्रीति अपने आने वाली फिल्म इश्क इन पेरिस को प्रमोट करने आई थी। मैं सोचती थी कि जब मैं छोटी थी मैं ही ड्रामेबाज थी, पर ये तो ड्रामेबाजों के वो प्रोफेसर निकले हैं। तो यहाँ आई, इनके साथ ऑब्वियसली मजे कर रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। अपनी फिल्म इश्क इन पेरिस के लिए आई थी। पहले मुझे बच्चों ने पूछा था कि वो ये फिल्म देख सकते हैं, तो मैंने कहा हाँ, सारे बच्चे ये फिल्म देख सकते हैं क्योंकि ये फिल्म पूरी फैमिली। सेट पर भले ही प्रीति अपनी फिल्म को प्रमोट करने आई थी, लेकिन कोई दीवाना था जो उन्हें अपनी दीवानी बना गया। रणनीत ने तो कमाल कर दिया। मैंने उससे पूछा इश्क क्या होता है, तो कहता प्यार, प्यार क्या होता है तो कहता मोहब्बत, मोहब्बत क्या होती है तो कहता लव स्टोरी। वैसे तो हम सेट पर इन नन्हे ड्रामेबाजों का ड्रामा देखने पहुंचे थे, जिसे देख प्रीति की तरह हमारी भी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उन्होंने प्रीति के लिए कल हो न हो फिल्म का एक सीन उन्हीं के सामने परफॉर्म किया, वो भी उल्टे अंदाज में। वाकई इस एक्ट को देख जहां हम दंग रह गए, वहीं हमारे ऋत्विक को अपने प्यार को पटाने का नया आइडिया सूझ गया और उन्होंने बड़े ही चैलेंजिंग तरीके से सोनाली के लिए अपनी फीलिंग्स बयां की, वो भी फुल ऑन ड्रामे के साथ। हमेशा छोटे ड्रामेबाजों को नंबर देने वाली सोनाली इस बड़े ड्रामेबाज की परफॉर्मेंस से कितनी इम्प्रेस है, आप खुद ही सुन लीजिए। पागल है। बहुत अच्छा था। मैंने सुना कि आपके मन में मेरी आवाज पुकारी कहीं से। आपने वो शेर कैसे लिखा? मैम सच्ची कह रहा हूँ, ये मन से लिखा। जरा आप कैमरा घुमा लेंगे तो आपके पीछे खड़े देखेंगे, उन्होंने लिखा सच्ची। आई डोंट बिलीव इट, ये जरूर ऋत्विक ने लिखा हुआ है। अच्छा मैम, मेरे लिखने की गरीब शेर की वजह से आपने 1 मार्क काटा ना? जी बिल्कुल। अगले हफ्ते देखिए, इससे अच्छा वाला शेर लिख कर आऊंगा, आई प्रॉमिस यू। कुल मिलाकर कहे तो लव इन पेरिस का लव इस सेट पर बखूबी देखने को मिला। अब भाई ये तो सिर्फ एक झलक है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। सीरियल पे सीरियल में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के उस पार भी है बहुत कुछ खास। 1 रुपए नहीं है बॉस। 1 रुपया नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। ये तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, 1 रुपए में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को भी 1 रुपया चाहिए। अच्छा 1 मिनट। करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो क्या है ये? वीडियो 1 रुपए में। देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में फुल मस्ती। 4 5 6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना राकेट। हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठो से दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। निर्मल भारत अभियान। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य की शपथ। राहुल राइसिंग। पुराने में जो दम है वो नए में कहा। चलो देखे। वाह, बिना कटे जिलेट गार्ड। महंगा होगा? नहीं पापा, ये दे 1 रुपए में 1 शेर। PNG। बारात ठीक 8 बजे पहुंच जाएगी, पर हम आपसे एक बात कहना तो भूल ही गए। घबराइए नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम इतना चाहते हैं कि आप बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए,
ओह पान पराग, ये लीजिए पान पराग। पान पराग, पान पराग, पान मसाला, पान पराग। बापू का सपना देखो साकार हुआ। 20 साल का अपना पंचायती राज हुआ। कुछ सपने थे उन आँखों में, नए रंग उन सपनों में भर दिए हमने। ग्राम सभा को सशक्त कर आसमां छूना सिखाया है हमने। महिलाओं के स्वाभिमान को नई पहचान दी है हमने। 20 सालों में देश के हर गांव के कोने कोने तक पहुंच बनाई है हमने। सरकार की कई लाभकारी योजनाओं से जीवन में नई रोशनी भरी है हमने। ई पंचायत के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है हमने। आओ ग्राम सभा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और पंचायती राज संस्थाओं को जवाबदेह और मजबूत बनाएं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। हुआ था मुझे लव एट फर्स्ट साइट, पर कर दी उसने मेरी पॉकेट सुपर टाइट। रोज नहाया, परफ्यूम भी लगाया, फिर भी दे दी उसने किसी और को लव बाइट। रक्तदान के बारे में मालूम है, रक्तदान महादान। ब्लड डोनेट का सवाल है तो हम नहीं कर सकते, हमको ऐसे भी नहीं हम दे सकते हैं। हमको देना पड़ेगा। नहीं समझाइए ना जी। अरे बोल रहा है तो नहीं सुन रहा है। गुस्सा रहा। अरे जाइए पकड़, जानते हैं कुछ होगा। अरे महाराज कोई दिक्कत नहीं होगा, से जाएगा फट से निकल जाएगा। अरे नहीं, अरे इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बच्चों की सही परवरिश की चिंता भला किस माँ बाप को नहीं होती। तभी तो अपनी बेटी गप्पी के लिए सोनी टीवी के शो परवरिश के सेट पहुंची दिव्या दत्ता अपनी ऑन स्क्रीन बेटी गप्पी के साथ। खिचड़ी पे तड़का लगाई बे, बेसन के लड्डुआ पे चॉकलेट मरकवा, चॉकलेट मरकवा, चॉकलेट मरकवा लागे ओ जुल्मी तुम। बॉलीवुड की ये बेबी डॉल पहुंची है परवरिश के सेट पर अपने मम्मी जी पापा जी के साथ। बच्चों के शो में नई बच्ची आई है अपनी आने वाली फिल्म का प्रमोशन करने। जी हाँ, इस बेबी डॉल का नाम है गिप्पी यानी कि रिया, जो अपनी मॉम पपी जी यानी दिव्या दत्ता के साथ कुछ परवरिश टिप्स लेने पहुंची है यहाँ। परवरिश भी एक ऐसा शो है जो बच्चों को बहुत खूबसूरती से बढ़ावा देता है और पेरेंट्स और बच्चों का जो बॉन्ड है बहुत सुंदर तरीके से पेश करता है। तो हमें लगा ये बिल्कुल एप्ट जगह है गिप्पी के साथ यहाँ पर आने की और कुछ इनसे टिप्स लेने की। परवरिश के काफी सारे टिप्स हम 1.5 साल से शेयर कर रहे हैं व्यूअर्स के साथ, और आज आई थिंक यही कि माँ बाप को बच्चों में आत्मविश्वास जगाना चाहिए, उन पर भरोसा करना चाहिए, जिस वजह से वो खुद की काबिलियत पर भरोसा करने लगे। और माँ बाप को हमेशा 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 सब्र से काम लेना चाहिए। वैसे हम आपको बता दें कि हमारी पिंकी जी और पप्पी जी की दोस्ती काफी पुरानी है। रियल लाइफ में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी इनका रिश्ता काफी पुराना है। तभी तो मौका मिलते ही दिव्या अपनी ऑन स्क्रीन बेटी गिप्पी को लेकर इनके घर चली आई है ताकि ये दोनों जी भर के गप्पे लड़ा सके। ये पप्पी जी जो है मेरे बचपन की दरियागंज की दोस्त हैं और कई सालों बाद यहाँ आई है मुझसे मिलने के लिए। तो अचानक इनको देखकर मैं तो शॉक्ड हो गई हूँ, सरप्राइज हो गई हूँ। पुराने मित्र रहे हैं तो मेरे लिए बहुत नेचुरल सा सीन है। मे बी सामने आई गो टू हर हाउस विद माय किड्स। अजी हम भी इन दोनों मैडम से गप्पे लड़ाने में इतने बिजी हो गए